नमस्कार। राजनेता श्री कृष्ण, इस पर चिंतन करते समय कई बातें सामने आती है और जो हमारे श्रोतागण हैं उनसे भी जो कुछ प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती है, उससे भी नए नए पहलू श्री कृष्ण व्यक्तित्व के सामने आते हैं। नंदोत्सव में कई सारे लीलाएं होती है, खेल कूद होता है, हंसी मजाक भी होता है। तो एक खासकर महाराष्ट्र में दही हंडी बड़ा ही लोकप्रिय खेल है। महामारी के चलते इस वर्ष तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन दही हंडी की तरफ जब भी मैं देखता हूं तो मेरे मन में ये भाव आता है कि बहुत ही ऊंचाई पर एक मटकी लटकाई जाती है। आपने सभी ने देखा है वो, और ये ऊंचाई जो है ये लोकमान्यता की है, लोकप्रियता की है। हमारा जो सामाजिक कद है उसकी ऊंचाई है, और ये मटकी बहुत ही आकर्षक होती है। हर एक को लगता है कि कितनी सुंदर मटकी है ये। लोकप्रियता की ऊंचाई पर ये जो टंगी हुई मटकी है वो अहंकार का रूप है वो, और समर्पण भाव की एक लकड़ी हाथ में लेकर के वो अहंकार की मटकी फोड़नी पड़ती है। तब जाकर हमें माखन मिश्री का प्रसाद प्राप्त होता है। माखन परमात्मा का स्नेह है और मिश्री परमात्मा चरित्र की मधुरता है या कृपा की मधुरता है। कृष्ण चरित्र की यही एक विशेषता है कि जिस तरह का हमारा दृष्टिकोण है उस तरह का अर्थ हमें उसमें से प्राप्त होता है। तो हमारी एक श्रोता बहन ने हमें एक संदेश आग्रह प्रेषित किया, फॉरवर्ड किया। उसमें भी एक बात बहुत अच्छी कही। उसमें लिखा गया है कि हम जन्माष्टमी मनाते हैं, नंदोत्सव मनाते हैं, कृष्ण लला का जन्म का आनंद मनाते हैं, लेकिन उसी समय जन्मी हुई एक बिटिया थी। उसके जन्म के बारे में हम कोई भाव प्रकट नहीं करते हैं। वो थी योग माया। योग माया चाहती, जिसको बदला गया, कृष्ण को योग माया की जगह पे रखा गोकुल में, और गोकुल में से योग माया को मथुरा में लाया। उसी समय पैदा हुई, लेकिन योग माया का उत्सव हम नहीं मनाते हैं। अगर योग माया चाहती तो कंस का वध कर सकती। योग माया ने दुर्गा रूप में, काली रूप में कई असुरों का वध किया है। तो असुरों का वध करना योग माया के लिए कोई नई बात नहीं थी, पर भी योग माया ने नहीं मारा कंस को। वो कन्हैया के लिए, कृष्ण भगवान के लिए काम छोड़ दिया। दो बातें उस संदेश में मुझे बहुत अच्छी लगी। एक, कन्हैया के साथ साथ योग माया का जन्मदिन भी मनाना चाहिए। ये स्त्री शक्ति के प्रति या शक्ति के प्रति हमारी कृतज्ञता है, वो हमें प्रकट करनी है। और दूसरा भाव अधिक पसंद आया, वो था कि योग माया अगर चाहती तो कंस को मारती, पर नहीं मारा। और इसका कारण उस संदेशा में यह बताया गया है कि कंस ने उसके पैर पकड़े थे, और योग माया ने यह सोचा कि जिसने मेरे पैरों को छुआ है उसको मैं मारूं, यह तो बड़ा अन्याय होगा। तात्पर्य यह है कि कृष्ण कथा की तरफ हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, नया नया अर्थ हमारे हाथ लग जाता है। फिनोमेना चेंजेस विद द स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये सारी कथाएं कुछ न कुछ हमें सिखाती है, ये भी बात ध्यान में आती है। तो राजनेता कृष्ण कैसा था उनका व्यक्तित्व? एक नेता के लिए सर्वश्रेष्ठ गुण है संगठन कौशल। नेता तो तभी जाकर बन सकता है कोई कि वो सारे लोगों को संगठित करे, अपने साथ जोड़े, और अपने साथ जोड़कर समानता का भाव उनके मन में हो। तो दो पहलू आते हैं
राजनेता कृष्ण चरित्र के हमारे सामने एक संगठन की कुशलता और समरसता, सबके प्रति समता का भाव। ये जो टोली थी बाल गोपालों की, कौन कौन थे उसमें? नंद बाबा के समकक्ष परिवारों के ही बेटे नहीं थे, गरीब साधारण परिवारों से आए। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई ठीक से बोल नहीं सकता। हर तरह के लड़के उसमें थे, बालक हर तरह के थे। कोई ढंग से कपड़े पहनता था, कोई नहीं पहन सकता था, पर सबको साथ लेकर के कन्हैया ने अपना गोकुल वृंदावन का जीवन यापन किया। संगठित करना, जिसको नेतृत्व करना है, जिसको सब समाज को आगे लेकर जाना है, उसके मन में संगठन का ये भाव होना चाहिए कि कोई कैसा भी हो, किसी भी स्थान पर हो, उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, मैं उसको अपने साथ लूंगा और जैसा है वैसा स्वीकार करके, जैसा मैं चाहता हूं वैसा उसको बनाऊंगा। आमतौर पर वनों में छोटी छोटी गैया का लेकर जाते थे ये बालक, तो गैया छोड़ देते थे वनों में, और ये सब मंडलाकार बैठ करके एक सर्कल बना करके बीचों बीच हर एक का जो अपने घर से लाया हुआ खाना है वो रखते थे। ये भाव नहीं था किसी के मन में कि मैंने बासी रोटी लाई है, कि सूखी रोटी लाई है, कि मैंने केवल पोहा ही लाया है, मैंने केवल अचार ही लाया है, या मैंने केवल गुड़ रोटी लाई है। कोई भाव नहीं था। कन्हैया कहते थे कि सब बीचों बीच रखो, और अपने हाथों से सबको मिला करके वो जो सारी चीजें हर एक बालक ने अपने घर से लाई है, वो टिफिन था उनका, और वहां पर सब इकट्ठा करके एक जगह करके कन्हैया अपने हाथों से बांटता था। कोई ऊंच नीचे का भाव नहीं। ये नेता का दूसरा गुण है, एक सबको संगठित करे, साथ ले, और दूसरी बात है कि किसी के मन में मैं गरीब हूं या अमीर हूं या ऊंचा हूं या नीचा हूं, ये भाव नहीं होना चाहिए। खासकर खाने के समय अगर हम सब की खाने की चीजें इकट्ठा करके खाते हैं तो अनायास हमारे मन में समरसता का भाव आता है। तो कृष्ण कन्हैया ने लगभग सभी क्रीड़ाएं, सभी लीलाएं संगठन भाव और समरसता को अपने सामने रखकर ही की। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अलग हूं, मैं नेता हूं। हालांकि सब मानते थे कि तुम ही हमारे अग्रसर हो, तुम ही हमारे नेता हो, जैसा तुम कहोगे कन्हैया हम ऐसा करेंगे। लेकिन कन्हैया अपने अकेले के मन की बात कभी नहीं मनवाते थे, वो सबको साथ लेकर के आगे जाने की हरदम सोचते थे। ये नेता के लिए आवश्यक गुण है। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताड़ खजूर, पथिकन को छाव नहीं, फल लागे अति दूर। एक अकेला मैं ऊंचा बन गया, बड़ा बन गया, श्रेष्ठ बन गया, तो मतलब ताड़ और खजूर के वृक्ष के जैसा बन गया मैं। ना छाव मिलती है पथिकन को, न खाने के लिए आसानी से वो फल हम पा सकते हैं। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताड़ खजूर, पथिकन को छाव न मिलती है, न खाने को किस वहां के फल मिलते हैं, वो अकेला ही ऊंचा बनता है। कन्हैया ने ये बात कभी अपने जीवन में आने नहीं दी। सबके साथ अपनी वरिष्ठता, अपनी श्रेष्ठता, अपने सारे अधिकार भूलकर इस तरह से रम जाते थे कि सबको लगता था कि वो अपने जैसा ही है। और ये ग्वाल बाल तो ठीक भोले भाले थे, उनको ऐसा लगे, पर पांडवों को भी ऐसा लगता था। अर्जुन को तो विशेष रूप से ऐसा लगता था। श्री कृष्ण भगवान की श्रेष्ठता का अनुभव तो कई बार उन्हें भी हुआ था, पांडवों को भी, पर श्री कृष्ण स्वयं ये बात कभी भी उजागर नहीं करते थे कि मैं कोई अलग हूं, श्रेष्ठ हूं। कई बार तो अर्जुन उनके बिस्तर पे लेटता था, उनके साथ मौज मजा करता था,
अपनी कस्में देता था, अपना झूठा थाली का उनको खिलाता था। पर आगे चलकर जब अर्जुन को ये बात समझ में आई कि जिसके साथ हम इतने मैत्रीपूर्ण भाव से व्यवहार कर रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो श्रेष्ठ राजनेता है। लेकिन प्रेम इतना था, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तदीय मया प्रमादात प्रणयेन वापि। कैसी भावना है। वो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैंने आपकी श्रेष्ठता को ठीक से पहचाना नहीं। मैं तुम्हें यादव करके पुकारता था, एक ग्वाला करके पुकारता था और मस्ती भी करता था आपके साथ। अजानता महिमान, आपकी महिमा मैं ठीक तरह से जानता नहीं था, लेकिन आपको अपमानित करने के लिए मैं ये सब नहीं कर रहा था। सखेति मत्वा, बड़े प्रेम के कारण, सख्य के कारण एक श्रेष्ठ पुरुष अपने साथ हर संकट में, हर चुनौती में अपनी परछाई जैसा रहता है, उसकी श्रेष्ठता का अनुभव नहीं, कभी जचाया नहीं कि मैं कौन हूं। ये राजनेता के लिए ही नहीं, हर नेता के लिए आवश्यक गुण है। संगठन की कुशलता उसमें हो, कोई हमसे नाराज ना हो। छोटे छोटे बछड़े भी होते थे ना, तो वो भी चाहते थे कि कन्हैया के साथ हम घुल मिल के रहे, तो बड़े प्रेम से गले लगाते थे उनको। ये नहीं मानते थे कि ये पशु है, उसको मैं अपने सन्निकट क्यों लूं, इतना प्रेम मेरे बाहों में उसे क्यों भरूं। कुब्जा, वो तो दिखने में सुंदर थी नहीं और शारीरिक व्यंग भी था, पर जब मथुरा में पहली बार कुब्जा से मिले तो ताने नहीं कसे, दिल लगी नहीं उड़ाई, पुकारा कि हे सुंदरी पल भर के लिए रुको। तो कुब्जा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक किसी ने मुझे सुंदरी करके पुकारा नहीं। ये कोई कपट छद्म नहीं था, ये प्रेम भाव था। और कथा में यह भी बताया गया है कि जैसे ही कन्हैया ने कुब्जा को स्पर्श किया, वो सुंदर हो गई। तो आजकल के बच्चे पूछते हैं कि क्या यह संभव है कि शरीर की वक्रता हो, चेहरे पर सुंदरता न हो, काला सावला रंग हो, क्या वो सुंदर बन सकती है स्पर्श मात्र से? क्या जादूगर थे? नहीं। इसके पीछे का रहस्य यह है कि कृष्ण तत्व का स्पर्श जिसे हुआ, उसके लिए असुंदरता शेष रहती ही नहीं है, ना उसके व्यक्तित्व में, ना उसके इर्द गिर्द, आसपास सब जगह सुंदरता ही सुंदरता, मधुरता ही मधुरता। ये सारी विशेषता एक नेता की है और राजनेता कृष्ण अपने में इन सारी विशेषताओं को भरकर जी रहे थे और इसी कारण जीवन में सारी सफलता उन्होंने प्राप्त की थी। तो कृष्ण चरित्र की ओर, उनकी लीलाओं की ओर देखने का अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा बदल लेते हैं तो वर्तमान की कई समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? ये लोशन, ये क्रीम, वो पाउडर, ये वो, इससे हम हमारा चेहरा चमकाना चाहते हैं। आवश्यकता नहीं है, बस कृष्ण तत्व का स्पर्श होना चाहिए। अगर एक बार वो स्पर्श हो गया तो हमारा जीवन उन्नत हो जाता है। साधारण से व्यक्ति का जीवन उन्नत कर सके उसे ही नेता कहते हैं, और ये कोई साधारण नेता नहीं, राजनेता थे। संगठन, समरसता, सबको साथ लेकर के चलना, कोई कमी ज्यादा इस तरह का दृष्टिकोण नहीं होना, सबको समान रूप में अपनाना, ये सारी विशेषताएं जिसमें थी, ऐसे थे हमारे राजनेता श्री कृष्ण। तो आज का चिंतन समापन करते करते हम वो अग्रप्रेषित संदेशा जो है, फॉरवर्डेड मैसेज जो है, उसकी भी याद दिलाते हैं कि हाँ, कृष्ण जन्म के समय हम योग माया का भी स्मरण करें। योग माया ने जो समर्पण किया, जो त्याग किया, वो भी असाधारण था।
तो हम चाहेंगे कि कृष्ण तत्व भी हमारे जीवन में हो और योग माया की कृपा भी हो। मैं आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विरामित करता हूं। धन्यवाद।